भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में आज हुए हैं सीरियल बम धमाके। पाकिस्तान ने यह भी माना है कि ये बम धमाके ड्रोन से किए गए हैं और 9 ऐसी अलग अलग जगह है या कहीं 10 से ज़्यादा जो रिपोर्ट्स अब लगातार आ रही हैं उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला गया है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर दिल्ली हरियाणा। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट में भीषण धमाके की रिपोर्ट है। धमाकों से अफरा तफरी मच गई है और लोग इधर उधर भागने लगे हैं। कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाजें भी सुनाई दी गई हैं। सूत्रों का मानना है कि एक ड्रोन अटैक है और पाकिस्तान ने भी धमाकों की पुष्टि कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ है। वाल्टन एयरपोर्ट के साथ आर्मी की यूनिट है, वहाँ पर जैसे कोई मिसाइल हिट हुआ है इसी तरह की आवाज़ थी और शदीद जो है वो आवाज़ आई है। पूरे इलाके के अंदर, पूरे एरिया के अंदर जो है लोगों में खौफो हिरास है। वहीं आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ब्लास्ट करके पाकिस्तानी आर्मी की एक गाड़ी को ही उड़ा दिया, जिसमें 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने कुछ दिन पहले ही जफर एक्सप्रेस पर हमला किया था, उसको हाईजैक किया था, जिसमें 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या भी कर दी गई थी। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसियां लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। आपको बता दें कि भारत संग तनाव को देखते हुए पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। देश की हवाई सीमाएं 24 से 36 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद और पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत अपने आक्रामक रूप से अगर पीछे हटता है तो भी तनाव कम हो सकता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्यालय का दौरा किया और वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से मुलाकात की है। ये अहम बैठक उस समय हुई है जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने असेंबली में झूठी तालियां बजवाकर अपनी वाहवाही खूब बटोरी है और कोशिश की है कि जनता के बीच वो कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा कर सके। आज से चंद दिन पहले उनके राफेल जहाज कॉम्बैट फॉर्म में उड़े, वहां से हमारी अफवाज, एयरफोर्स हम वक्त तैयार थी। जो ही वहां से उड़े, जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान में आपकी तोसत से अपने जो हमारे एयर चीफ जहीर बाबर, उनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, ऐवान की तरफ से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने
कि उन्होंने और उनके उक्काबों ने उन्होंने हिंदुस्तान के इन जहाजों की जो कम्युनिकेशन लॉक कर दी और उनको समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ हमारे साथ, और वो देखते देखते फौरन वापस पलटे और जाकर श्रीनगर में लैंड किया। ये है हमारी अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और वे है उनका अज़म। जनाब स्पीकर, आपको बता दें उधर अफगानियों ने भी भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुशी जाहिर की है। युवा सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अपनी करतूतों के कारण दोहरी मार झेल रहा है। जय हिंद। आज हिंदुस्तान बाउलपुर में चाय पिएगा। पाकिस्तानों, याद रखना आपके बाप आपके पास आएगा और आपका थप्पड़ मारेगा। ये इसको याद रखना। एक तरफ भारत का एक्शन है जो लगातार उस पर चल रहा है, उधर बलूचिस्तान भी अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान से लड़ रहा है। कुछ ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली हरियाणा।